नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। बिहार विधानसभा के उपचुनाव के परिणाम आ चुके हैं। 4 सीटों में से 4 सीटों पर एनडीए की बड़ी जीत हुई है। बेलागंज में जेडीयू ने आरजेडी के किले को ध्वस्त कर दिया है। वहीं इमामगंज की सीट पर जीतन राम मांझी की बहू ने जीतन राम मांझी की जो पहली जीत थी उसे बरकरार रखा है और यहां से वो विधायक बनी है। दूसरी तरफ रामगढ़ में भी आरजेडी का गढ़ टूटा है, वहां से भी भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। बेलागंज, इमामगंज, तरारी की बात कर लेते हैं। सीपीआईएमएल पिछली दफा यहां चुनाव जीती थी, सुदामा प्रसाद लोकसभा गए, सीट खाली हुई और इस बार तरारी से भी सीपीआईएमएल को अपनी सीट से हाथ धोना पड़ा। यानी कि इस बार एनडीए का प्रदर्शन जो रहा है वो एक तरह से 4 सीटों में से एकदम से सफाया हो गया। महागठबंधन का जो 3-1 का आंकड़ा था पहले, वो अब 4-0 में एनडीए ने तब्दील कर दिया। लेकिन इसमें एक बड़ी बात यह है कि प्रशांत किशोर की भूमिका कैसी रही। तमाम राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत किशोर को लेकर अब तक बहुत कुछ कह चुके हैं और प्रशांत किशोर की पार्टी को लेकर, जब से उनकी पार्टी का जन्म हुआ और ये उनका पहला चुनाव भी था, उपचुनाव ही सही, मान रहे थे कि प्रशांत किशोर का प्रदर्शन बेहतर होगा। 2 सीटों पर अगर आप देखें, बेलागंज और इमामगंज में पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया भी। जितेंद्र पासवान जहां कैंडिडेट थे, करीब 37,000 वोट आया। बेलागंज में भी जहां से मोहम्मद अमजद कैंडिडेट थे, उनको 17,000 से ज्यादा वोट मिले। कहीं ना कहीं इन दोनों सीटों पर सबसे बड़ा नुकसान आरजेडी को हो गया। अगर आप टफ फाइट में देखें, हालांकि वोट को जोड़ देने पर भी आरजेडी की जीत नहीं हो रही थी, बावजूद इसके कहीं ना कहीं एक परसेप्शन की जो पॉलिटिक्स होती है उसमें यह तो जरूर निकलकर सामने आया कि एक त्रिकोण जो देने की कोशिश हुई प्रशांत किशोर की, वो इस सीट पर, इन दोनों सीटों पर, खासकर बेलागंज और इमामगंज पर दिखा। तो अभी चूंकि इस क्षेत्र में प्रशांत किशोर की, जिस तरह से भी राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि शाहबाद के इलाके में प्रशांत किशोर का कैंपेन भी थोड़ा कम था, जब वो पदयात्रा भी कर रहे थे, इस क्षेत्र पर उनकी ज्यादा नजर नहीं थी, उपचुनाव में कम समय मिला। और ऐसे में अगर 37,000 17,000 वोट आ रहे हैं, 2 सीटों कभी छोड़ देते हैं, तो प्रशांत किशोर के लिए ये वोट के लिहाज से अच्छा खासा वोट माना जा सकता है। विधानसभा का उपचुनाव था ऐसे मौके। अब सवाल ये कि 2035 तक प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि वो डटे रहेंगे, लगे रहेंगे, तो 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा, इसमें प्रशांत किशोर ने जिस तरह से यहां नुकसान पहुंचाया, उनकी पार्टी की वजह से नुकसान पहुंचा है, क्या 2025 में भी प्रशांत किशोर सबसे ज्यादा जो सिरदर्द बनेंगे वो तेजस्वी यादव के लिए ही बनेंगे? क्योंकि अभी उपचुनाव में इसकी पहली झलक तो दिख गई। इसको लेकर वरिष्ठ पत्रकार प्रियदर्शी रंजन क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। पहले एआईएम और अब प्रशांत किशोर, मुसलमानों के 2 नए दावेदार हैं बिहार की राजनीति में, और इन दोनों की दावेदारी से मुसलमानों की राजनीति पर जिनका दावा कमजोर हो रहा है वो है आरजेडी। आरजेडी को आने वाले दिनों में प्रशांत किशोर से बड़ी चुनौती मिलेगी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुसलमानों का एक सॉफ्ट कॉर्नर कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की ओर बन रहा है। जिस तरीके से मुसलमानों की बात प्रशांत किशोर कर रहे हैं, मुसलमानों के हित की बात जिस मुखरता के साथ न कभी लालू यादव उठा पाए, न नीतीश कुमार उठा पाए, न अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में उठा पाए, न देश के अन्य राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों के जो नेता हैं वे उठा पाए, न कांग्रेस जैसा दल, उन मुद्दों को प्रशांत किशोर उठा रहे हैं। और 2025 बिहार विधानसभा चुनाव आने वाला, अगर यही पैटर्न रहा तो यकीनन आरजेडी को सबसे बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि इस राज्य में मुसलमानों का गारंटर, वोटों का गारंटर आरजेडी है। आरजेडी एमवाई समीकरण पर लंबे समय से राजनीति करती रही है और एमवाई समीकरण का दरकना ही इस बिहार विधानसभा चुनाव में बता गया कि नतीजे कैसे आएंगे। 4 के चारों सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवारों का सफाया हो गया, एनडीए की जीत हुई। तो इस लिहाज से
देखना दिलचस्प होगा कि प्रशांत किशोर किस तरीके से आने वाले दिनों में आरजेडी का, तेजस्वी यादव का, लालू यादव का सरदर्द और बन। जाहिर सी बात है, प्रशांत किशोर को अभी आंकना बाकी है। ये उनका पहला चुनाव था। आने वाले समय में 2025 में उनका क्या रुख होता है, वो किस तरह से चुनाव लड़ते हैं, क्या गठबंधन होता है, तमाम पहलुओं पर अभी बातचीत होगी और इस पर विश्लेषण होंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या बिहार की सियासत में 2025 की अगर हम बात करें तो एक बड़ा फैक्टर बनकर उभरेंगे प्रशांत किशोर, और अगर उभरेंगे तो किसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे? विधानसभा उपचुनाव में खाता तो नहीं खुला, क्या आपको लगता है कि चुनाव जब होगा बिहार विधानसभा का 2025 में, उसमें क्या प्रशांत किशोर का खाता खुलेगा? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।